नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे सैनिक की कहानी सुनाना चाहूँगी जो कि अपने माँ बाप का बिल्कुल ही इकलौता बेटा था। एक लड़का अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसके मन में बचपन से ही देश सेवा की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। जब वह थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वह देश की सेवा के लिए मिलिट्री में भर्ती हो गया। देश सेवा में कुछ समय तक काम करने के बाद उसकी ड्यूटी दूसरे देश के साथ लड़े जाने वाले युद्ध के लिए बॉर्डर पर लगाई गई। वहां जाने के बाद कुछ महीनों तक भी माँ बाप को अपने लाडले बेटे की कोई खबर ना मिली। इसलिए माँ बाप अंदर से बड़े परेशान रहने लगे और अपने बेटे का इंतजार करते रहते और भगवान से प्रार्थना करते रहते कि उनका बेटा जहाँ भी है सही सलामत वापस घर आ जाए। एक दिन वे बहुत परेशान बैठे हुए थे कि अचानक उनके घर में लगे फ़ोन की घंटी बजी। घंटी बजते ही उन्होंने एकदम से फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से उनके लाडले बेटे की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर माँ बाप बहुत ही खुश हुए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने बेटे का हालचाल पूछा। बेटे ने थोड़ी देर उनसे बात करने के बाद कहा कि वह उनसे किसी बात की इजाज़त मांगना चाहता है। माँ बाप ने कहा, बोलो बेटे क्या बात है। तो बेटे ने कहा कि वह घर वापस आ रहा है, लेकिन उसके सामने एक प्रॉब्लम है कि वह अपने दोस्त को भी साथ ला रहा है। माँ बाप ने कहा तो हाँ, लेकर आओ उसे भी। बेटे ने कहा कि पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। वह दोस्त मेरे साथ सेवा में ही है और वह हमेशा मेरे साथ रहेगा। माँ बाप ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, ठीक है बेटा, ले आओ अपने दोस्त को। वह हमारे साथ ही रहेगा, हमारे परिवार की तरह। जितने प्यारे आप हमारे लिए हो उतना प्यारा ही आपका दोस्त होगा। हम उसको साथ ही रखेंगे, परिवार के सदस्य की तरह। लेकिन आप घर आ जाओ। बेटा बोला, अरे आप दोनों मेरी पूरी बात क्यों नहीं सुनते हो। यह जो मेरा दोस्त है इसका एक हाथ और एक पैर नहीं है। युद्ध के समय बम ब्लास्ट से इसका एक पैर और हाथ चला गया। अब मैं इसे अपने घर लाना चाहता हूँ और यह अब हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगा और हमें इसकी काफ़ी देखभाल भी करनी पड़ेगी। बेटे के यह शब्द सुनकर माँ बाप पूरी तरह से चुप हो गए। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद माँ बाप ने बेटे से कहा, अरे बेटा क्यों झंझट मोल ले रहे हो। उस बेचारे को उसकी हालत पर छोड़ दो। वह एक बोझ से बढ़कर और कुछ नहीं होगा हमारे ऊपर। माँ बाप का कहना अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि बेटे ने फ़ोन काट दिया। माँ बाप इधर बेटे की राह देखते रहे। दिन बीते, हफ्ते बीते, कुछ महीने बीत गए, लेकिन ना बेटा आया ना बेटे की खबर। बस एक दिन उनके घर पर एक मिलिट्री का आदमी आया और उसने उन्हें बताया कि उनके बेटे ने आत्महत्या कर ली है, इसलिए वह जाकर उसकी लाश ले जाएं। माँ बाप के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। दोनों अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे, जोर जोर से रो रहे थे, चिल्ला रहे थे और फिर भी वे दोनों अपने आप को संभालते हुए जैसे तैसे अपने बेटे की लाश के पास पहुँचे। जब उन्होंने अपने बेटे की लाश को देखा तो उन्हें और भी ज़्यादा बड़ा झटका लगा, क्योंकि उनके बेटे का एक हाथ और एक पैर नहीं था। अब उन्हें बहुत ही पछतावा हुआ। अगर वह उस दिन फ़ोन पर अपने बेटे को उसके दोस्त को घर लाने के लिए हाँ कह देते तो आज उनका बेटा उनके पास होता और ज़िंदा भी होता। बेटा दरअसल अपने दोस्त का बहाना करके यह जानना चाहता था कि कहीं वह अपने माँ बाप के लिए दुख का कारण ना बन जाए। और उसे जब यह पता चला तो उसने माँ बाप के पास लौटने से अच्छा दुनिया से अलविदा लेना सही समझा। दोस्तों, दुनिया ऐसी ही है। दुनिया आपको कभी प्यार नहीं करती। वह आपको तभी प्यार करती है जब आप उनके लिए महत्वपूर्ण होंगे या आप उनके किसी काम आ सकें। दुनिया रिश्तों में मतलब ढूंढती है। लेकिन फिर भी बेटे ने जो कदम उठाया वह बिल्कुल भी सही नहीं था। किसी भी हालत में हमें अपनी ज़िंदगी से हार नहीं माननी चाहिए। हमें ज़िंदगी में हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। संघर्षों से लड़ना ही ज़िंदगी है। तो हमें अपनी ज़िंदगी के साथ संघर्ष करते रहना चाहिए, क्योंकि संघर्षों के साथ लड़ना ही ज़िंदगी है। हाँ, तो यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत यह एक फ़ौजी की कहानी आपको पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।